डोर स्टेप डिलीवरी के पूर्व संवेदक और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने अपने आवास पर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दरभंगा के वर्तमान उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी टेंडर को मैनेज करने का प्रयास डीडीसी द्वारा किया जा रहा है और अपने चहेते को टेंडर देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया जो बिना जानकारी दिए ही ये टेंडर किया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया जो पूर्व में कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, अलीपुर एवं घनश्यामपुर में केएफसी गोदाम से 50,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ था। इतने बड़े गबन में सिर्फ एक गोदाम मैनेजर को सस्पेंड कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया जो इसमें माफियागिरी की जा रही है। हुआ जिसमें कुशेश्वर स्थान टीपीडीएस गोदाम में आप देखे होंगे जो लगभग 35,000 कुंटल अनाज जो है सो वहाँ से घटोला हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है गोदाम से। और इस तरह से जब कुशेश्वर स्थान गोदाम की खुलासा हुई तो आपको बेनीपुर में लमसम 20,000 कुंटल, अलीनगर में आपको कितना था, घनश्यामपुर में था। तो इस तरह से गरीब का निवाला को लूटने वाले को फंसाने के बजाय उस कांड को नीपापोती किया गया। इसका कारण क्या था आप जानते हैं, जो 50,000 से ऊपर कुंटल अनाज गरीबों का ये अफसर लोग मिलके खा जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, तो नीपापोती के लिए आप बताइए, जो 50,000 कुंटल अनाज कोई एक आदमी चोरी कर सकता है क्या? और एक आदमी पे आरोप लगा के और ट्रांसपोर्टर को बचाया गया, उसमें खाने वाले पदाधिकारी को बचाया गया और आज पुनः फिर उसी घटना को दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही माफिया लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और आज जो टेंडर निकाला गया है राज्य खाद्य निगम दरभंगा में, उसमें घोर अनियमितता किया गया है और यह घोर अनियमितता इसलिए किया गया है जो वह घोटालेबाज ही इसमें ट्रांसपोर्टर हो सके, जिसमें अफसरान का मेल है। डीएम एसएफसी दरभंगा, तत्कालीन डीएम एसएफसी को इस घटोला करने के लिए उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और नए डीएम एसएफसी को लाया गया है ताकि यह घटोला हम आसानी से कर सके। आप इस टेंडर को देखेंगे, यह टेंडर नंबर है 1301 है या 1305 होगा। तो यह टेंडर में जब नीट को डाला गया तो इसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो 2023 में ख़त्म हो गया और 18 में लागू हुआ था, तो उस 18 के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इस एनआईटी में संयुक्त किया गया। ये टेंडर अभी तक तो खुला ही नहीं है। जो परिवहन समिति की बैठक होनी थी वो 27 तारीख को होनी थी। 27 तारीख को टेंडर नहीं खुल सका। 27 तारीख को मेरा जो है बैठक था पंचायती राज विभाग का पटना में, और 23 तारीख को ही जिला प्रबंधक का ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण कि टेंडर खुला ही नहीं है। टेंडर गिराने के दिन उनका आरोप है कि 2 ही बजे टेंडर को बंद कर दिया वो गया। जो भी होगा वो तो निविदा का जो शर्त होता है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि कब तक और किस तारीख तक और किस समय तक आप टेंडर गिरा सकते हैं। तो अगर निविदा के शर्तों में वो है कि 2 ही बजे तक टेंडर लिया जाएगा,
तो दैट इज जस्टिफाइड। सर आपके पास कोई आवेदन जमा हुआ इस टेंडर को लेकर? हाँ, हमारे पास एक आवेदन कल आया है परसों, जिसमें कि वो लिखा हुआ है कि ये सारी गलतियां हुई हैं, टेंडर को रद्द कर दिया जाए, इस तरह का किया गया। तो वो मैंने आवेदन जो है फॉरवर्ड कर दिया है DMSFC को। DMSFC जो है फाइल के माध्यम से DM साहब के परयूजल के लिए रखेंगे। सर जिलाधीश का एक बड़ा आरोप के ड्राइवर के माध्यम से आप पर जो है वो 50 लाख का के रूप में मैनेज करने की बात आई है इस सामने। टेंडर को ऐसा तो नहीं है, जब टेंडर खुला ही नहीं तो टेंडर मैनेज करने की बात कहाँ से आ रही होने है? वाले टेंडर की बात। होंडर के वो तो जब टेंडर खुलेगा तब न पता चलेगा। ये तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा कि DDC 50 लाख मांग रहे हैं, DM 1 करोड़ मांग रहे हैं, कम से ये कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत और नाजायज है। जब टेंडर खुला ही नहीं तो टेंडर मैनेज की बात कहाँ से होती है? जो ड्राइवर है, ड्राइवर की इतनी औकात नहीं है, वो एक प्राइवेट ऑपरेटर है, प्राइवेट ड्राइवर है वो। ये बस केवल आरोप लगाने के लिए, मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये जस्टिफाइड नहीं है। थैंक यू।